गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गंभीर परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को रुस्तम जी पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों के पिछले उपचुनाव और अन्य निर्वाचन के समय के बयान सुन लीजिए, हर बार उनकी वही रटी रटाई बातें होती हैं। हार की बौखलाहट को कांग्रेसी ईवीएम की तरफ ट्रांसफर ना करें। ईवीएम की सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, शराब बांटी गई, इसके बावजूद भी सरकार जा रही है। जब ये हारते हैं तब हमेशा यही कहते हैं कि शराब बांटी गई, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। और इनके आप पिछले 28 सीटों के उपचुनाव हुए थे, उससे अभी तक के उपचुनाव में बयान देख लो, लगभग एक जैसे हैं। जैसे ही हारने लगते हैं, प्रशासन का दुरुपयोग, रटी रटाई कमलनाथ जी की बातें, इसके बाद ये भी तारीख भी आएगी, उसके बाद वो तारीख भी आएगी, अधिकारी ये नहीं समझे, अधिकारी वो नहीं समझे। ये कांग्रेस की मानसिकता बताते हैं, इनकी हार सुनिश्चित है, ये भी बताते हैं। 2 साल बाद फिर से नक्सल विरोधी, आतंकवादी विरोधी, सांप्रदायिक दंगा और कानून व्यवस्था की गंभीर परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 61 पुलिसकर्मियों को रुस्तम जी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसमें 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। एक रुस्तम जी पुरस्कार दिया जाता था, वो पिछले काफ़ी दिनों से 2 सालों से बंद था। ये पुरस्कार नक्सल विरोधी, उसमें हमारे काम करने वाले जो सफल जवान होते थे, आतंक विरोधी होते थे, सांप्रदायिक दंगे, कानून व्यवस्था की गंभीर स्थितियों में उनका नियंत्रण, जो उल्लेखनीय काम करते थे, उनको अब पुनः रुस्तम जी पुरस्कार चालू कर दिए जाने का तय किया है। इसमें 61 पुलिसकर्मी अभी हमारे हैं और उन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया है। 5 लाख रुपए के पुरस्कार से लेके 50,000 रुपए के तक के पुरस्कार 3 श्रेणियों में इसमें मिलते हैं। परम विशिष्ट श्रेणी, अति विशिष्ट श्रेणी और विशिष्ट श्रेणी और प्रमाण पत्र। ये अब पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्विटर को हम पत्रों लिखेंगे कि काली फिल्म के डायरेक्टर लीना मणिक मेकलाई जैसी विकृत मानसिकता वाले लोगों को ऐसी पोस्टों को रोकने का अपने स्तर पर प्रयास करें जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। कि जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले इस तरह के ट्वीट जो होते हैं, कुछ विकृत मानसिकता के लोग इस तरह के जो ट्वीट लगातार करते हैं, जैसे काली फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेकली जी ने किया है। इस तरह के जो ट्वीट हैं, कभी बीड़ी पीते हुए काली का, कभी शंकर जी का जो जारी कर रहे हैं, तो ऐसे विकृत मानसिकताओं के लिए जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले चित्र हैं और ट्विटर को टूल की तरह उपयोग जो कर रहे हैं, इसको वो रोकें अपने स्तर पर और इसकी स्कैनिंग की व्यवस्था करें, जिसकी वजह से स्कैनिंग के बाद से इस तरह की चीज़ें ना आए जो भावनाओं को आहत करती हूँ। ऐसा मैं ट्विटर को भी पत्र लिखने जा रहा हूँ। कमलनाथ और उनकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इच्छाधारी हिंदू बनकर चुनाव में ही क्यों मंदिर जाते हैं? बीजेपी को तो कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं है उनकी पूजा से। एक बात पे आपत्ति है कि सिर्फ चुनाव में ही मंदिर जाते हैं ये, और चुनाव में ही पूजा करते हुए दिखाते हैं ये भी, और इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं वो भी है इच्छाधारी हिंदू जो है। ईवीएम की सुरक्षा पर पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 140 प्रकरण आए हैं, जबकि 113 लोग ठीक होकर घर गए हैं। वर्तमान में एक्टिव केस 788 हैं। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 140 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 113 लोग ठीक होकर के अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। संपूर्ण प्रदेश में अब एक्टिव केस 788 वर्तमान में हैं।